Rahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. So this is your lecture of science, and let me tell you one thing that we have complete our chapter number 1 अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छे तरीके से हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है. लेट मी शो यू. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि रूट सिस्टम क्या होता है. देन वी हैव टॉक अबाउट द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम के बाद मैंने आपको रूट के बारे में बताया कि वो क्या होती हैं, जो कि प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है. फिर हमने रूट की टाइप्स पढ़ी, दो जो कि थी टैप रूट, फाइब्रस रूट्स और ट्यूबरस रूट्स. उसके बाद हमने स्टेम के बारे में पढ़ा कि जो स्टेम होते हैं वो प्लांट को रूट्स के साथ ज्वाइन करते हैं. और हमने कुछ स्टेम्स के नाम भी पढ़े, जिसमें था वुडी स्टेम, सॉफ्ट स्टेम और वीक स्टेम. ये 3 तरह के हमने स्टेम्स पढ़ लिए. नेक्स्ट पार्ट पे हमने इनके 6 क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 5 और 6 भी करवा दिया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों भी आपको आ चुके होंगे. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारा रह गया था जो कि लिखा हुआ है डिफरेंट रूट्स आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो. मार्क टैप रूट विथ टिक, फाइब्रस रूट विथ क्रॉस एंड ट्यूबरस रूट विथ डबल टिक. तो हमने देखना है कि इनमें से टैप रूट कौन सा है, फाइब्रस रूट कौन सा है, ट्यूबरस को रूट कौन सा है. ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक हो जिसमें कोई भी रूट्स ना हो. ठीक है, तो फर्स्ट है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये डायग्राम हमने पीछे भी देखी थी. ये देखें, ये डायग्राम यहाँ पर मौजूद है और जिसको नाम दिया गया था टैप रूट का. तो इसको अगर हम बात करें तो ये टैप रूट है, तो टैप रूट पे हमने सिंगल टिक करना था, तो यहाँ पर हम बॉक्स में सिंगल टिक कर देंगे. उसके बाद ये बनी हुई है कैरेट, और कैरेट पीछे देखें तो ये हमने डायग्राम देखी थी जहाँ पर ये टर्निप बना हुआ था जिसको ट्यूबरस रूट कहा गया था. तो उन्होंने कहा है कि ट्यूबरस रूट पे आपने डबल टिक करना है, तो हम यहाँ पर डबल टिक का निशान लगा देंगे. उसके बाद ये ग्रास बनी हुई है, और ग्रास बेसिकली जो होती है वो फाइबर्स की तरह होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और जो ये लास्ट पे बनी है ये भी फाइबरस रूट्स की तरह बनी हुई है. तो इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये फाइबरस रूट पे क्रॉस करना था. ठीक है जी, दिस इज़ द पार्ट, एक्टिविटी पार्ट दैट वी हैव डन. एक्टिविटी नंबर 2 थी जो कि हम कर चुके हैं. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर यूनिट नंबर 2. Okay 3 class, this is unit number 2. As you all see this, let me show you the name of this lesson. Here it is, and the name of the lesson is organization and functioning of a plant body, leaves and flowers. वो कह रहे हैं कि प्लांट का जो पूरी बॉडी होती है, प्लांट का जो पूरा जिस्म होता है, उसमें कैसे कैसे वो काम, उसमें को क्या चीज़ करती है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, और लीव्स और फ्लावर्स का क्या काम होता है. सो फर्स्टली देयर इज़ लीव्स. लीव्स की बात सबसे पहले हो रही है. लीव्स, अच्छा, लीव्स कहते हैं बेसिकली पत्तों को. तो हम जब पत्तों की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हमने सब कुछ ही पढ़ना है. एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जो लीव्स है ना, जो पत्ते होते हैं, उसमें पूरे प्लांट का खाना बनता है. तो इसीलिए लीव्स को हम प्लांट फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट का खाना किस में बनता है, लीव्स में. सो पढ़ते हैं, चलें. द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम. अब जो प्लांट्स होते हैं ना, लीव्स के प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं. अक्सर आपने देखा है. वो क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल. 4 क्लास हमेशा याद रखें, 3 क्लास, कि जो क्लोरोफिल है ना वो बेसिकली कलर देता है प्लांट को, ग्रीन कलर. ठीक है, अगर तो किसी भी प्लांट में ग्रीन क्लोरोफिल मौजूद है तो ऑब्वियसली वो प्लांट ग्रीन कलर का होगा, और सारे प्लांट्स ही ग्रीन कलर के होते हैं. इट मीन्स के पूरे सब प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. जो पत्ते हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. अ लीफ इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. देयरफॉर अ लीफ इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लीफ है उसको क्या कहा जाता है, प्लांट की फूड फैक्ट्री. लीव्स कैप्चर द लाइट ऑफ द सन. सबसे पहले तो पत्ते क्या करते हैं कि वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर पकड़ लेते हैं, दबा लेते हैं. अब देखिए, आपको पता है, अगर एक प्लांट खड़ा है कहीं पर, तो उस प्लांट के ऊपर सबसे पहले जब रोशनी सूरज की पड़ेगी तो वो उसके पत्तों पर पड़ेगी. उसके स्टेम पर नहीं, उसके पत्तों पर सबसे पहले रोशनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ से वो उसके स्टेम तक जाएगी. तो इसीलिए जो है ना, जो लीव्स है ना, वो सबसे पहले ही खाना बनाते हैं, और वहीं से वो जो है ना, जो खाना है वो पूरे प्लांट तक जाता है. दे मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
डाइऑक्साइड। वो खाना बनाते हैं पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि इन्वायरमेंट में होती है। ऑक्सीजन इन विच वी रिस्पायर इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है ना, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स हैं वो ले लेते हैं। लीव्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज़। अब वे लीव्स जो हैं उनकी बहुत सारी शेप और साइज़ होते हैं, डिफरेंट तरीक़ों के आपने पत्ते देखे होंगे। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स यूज्ड एज वेजिटेबल्स। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स को हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, लाइक पालक। अब पालक के पत्ते आपने देखे होंगे, तो पालक भी खाई जाती है, साग बनाकर भी खाया जाता है, उसके भी पत्ते होते हैं। तो इस तरह कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं। डू यू नो अबाउट सच प्लांट? जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से, जैसे पालक हो गई, सरसों का साग हो गया, उसके अलावा अक्सर बंद गोभी होती है, उसके भी पत्ते होते हैं। फिर इस तरह की चीज़ें ना, ये हम खाते होते हैं, ठीक है। और नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 3 तरह की शेप और साइज़ के उन्होंने लीव्स लगाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अपर पार्ट ऑफ द लीफ इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट। अब वो कह रहे हैं कि जो लीफ का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो बहुत चौड़ा होता है और फ्लैट चिपटा होता है। इसको और लीफ ब्लेड, उसको लीफ ब्लेड कहते हैं। लाइक अगर आप ये देखें तो सबसे पहले जो ये चीज़ आ रही है, इसको लीफ ब्लेड कहेंगे। ये अपर पार्ट होता है लीफ का, इसको लीफ ब्लेड कहा जाता है क्योंकि ये चौड़ा होता है और इसके फ्लैट भी होता है। फिर कह रहे हैं अ थिक वेन रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ। लीफ के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत ही मोटी सी वेन जा रही होती है, जिसको मिडरिप कहते हैं। ये आपको नज़र आ रही है मोटी वेन जो अंदर जा रही है, इसको मिडरिप कहेंगे। थिक वेन जो कि बहुत मोटी सी वेन जा रही है, उसको मिडरिप कहते हैं, बिल्कुल दरमियान में। मैनी स्मॉल वेन्स राइज फ्रॉम इट। इसके अंदर से बहुत सी छोटी छोटी वेन्स भी निकल रही होती हैं इन द लीफ ब्लेड, जो कि लीफ ब्लेड की तरफ जा रही होती हैं। मोस्ट लीव्स हैव अ शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। अब लीफ के आगे जिसने लीफ को स्टेम के साथ जोड़ा होता है, वो उसको कहते हैं पेटियोल। वो छोटी होती है और थोड़ी सी लंबी डंडी टाइप होती है, इसको कहते हैं पेटियोल, जिसने लीफ को स्टेम के साथ जोड़ा होता है। ये लीफ का स्ट्रक्चर आ गया है। तो जो लीफ का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड एक बहुत ही ब्रॉड और फ्लैट अपर पार्ट होता है लीफ का। उसके बाद हमने बात की कि एक थिक वेन होती है बिल्कुल दरमियान में लीफ के, मिडिल ऑफ द लीफ, जिसका नाम हमने दे दिया मिडरिप का। मिडरिप से बहुत सी छोटी छोटी वेन्स जो है ना, वो अराइज होती हैं, जो कि पूरे लीफ ब्लेड तक फैलती चली जाती हैं। उसके बाद हमने बात की पेट्रियोल की। पेट्रियोल बेसिकली एक स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक या फिर शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक होती है, जो कि लीफ को अटैच करती है प्लांट के स्टेम के साथ। ठीक है जी, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब इतना मैंने आपको करवा दिया। आज का जो क्वेश्चन जो आपने करना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीव्स फॉर अ प्लांट। प्लांट के लिए लीव्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली बात इसलिए इम्पोर्टेंट है लीव्स प्लांट्स के लिए कि वो खाना बनाते हैं, प्लांट के लिए खाना तैयार करते हैं। प्लांट फूड फैक्ट्री है। और उसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी लीव्स हमें देते हैं ऑक्सीजन। उसके अलावा हम बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्ते जो हैं वो खाते हैं। लाइक मैं पढ़ के बताती हूँ, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स जो है वो प्लांट के लिए फूड तैयार करते हैं। देयर फॉर अ लीफ इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। इसलिए हम लीफ को क्या कहते हैं, प्लांट फूड फैक्ट्री। लीव्स ऑल्सो गिव ऑफ द ऑक्सीजन। लीव्स जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो भी निकालते हैं और जिस पे हम सांस लेते हैं। वी ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, स्पिनिश एंड कैबेज। हम बहुत से ऐसे जो हैं वो प्लांट्स जो हैं उनके पत्ते खाते भी हैं, जिसमें आ जाता है मस्टर्ड कहते हैं सरसों को, स्पिनिश कहते हैं पालक को, और कैबेज कहते हैं गोभी को। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। लेट वी हैव राइट इट। हमने इसको अपना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने आज पढ़ा है, दैट इज़ हाउ डू लीव्स मेक देयर फूड। लीव्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो सनलाइट लीव्स के ऊपर आती है, जो कि जब वो लीव्स के ऊपर आती है तो वहाँ से जो है क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट जो है ना वो लीव्स को देता है।
उसके बाद जब वो जैसे ही वो सनलाइट उस पे पत्ते पर पड़ती है, वहाँ से जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट देना शुरू कर देता है, और ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट फिर लाइट जो है वो मिलकर उसके साथ जो फूड बनाता है लीव्स के अंदर। और ये फूड के अंदर जो है ना, बाज़-औक़ात क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जो रूट से वाटर आ रहा होता है वो भी यूज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एनवायरनमेंट में होती है वो भी यूज़ हो रही होती है। ठीक है जी, तो मैं पढ़ के बताती हूँ। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स विच कैप्चर सनलाइट। क्लोरोफिल जो होता है ना वो सनलाइट को कैप्चर करता है, वरना सनलाइट तो बस पड़ती रहती है, तो उसको अगर क्लोरोफिल ना हो तो उसको कभी भी ना पकड़ सके। प्रेजेंस ऑफ दिस लाइट एनर्जी इन लीव्स मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस लाइट एनर्जी के साथ साथ भी जो लीव्स हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके लीव्स के लिए खाना बना देते हैं। सो ऑल ऑफ़ यू हैव लर्न दिस, ये हमने आज पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करते हैं अपना कॉपी वर्क। लेट मी शो यू, दिस इज़ योर कॉपी दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस एंड वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क इन दिस। हमने अपना लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है 3 क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 2। उसके लिए सबसे पहले हमें पेज रेडी करना पड़ेगा। मार्जिन लाइंस 2 to 3 पेजेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लीजिएगा। जब आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो काम आपका ईजी हो जाता है, क्योंकि एक ही दफ़ा मार्जिन लाइन ड्रॉ करने से फ़ायदा ये होता है कि बार बार आपको स्केल पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप बहुत ही थॉरोली, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करते चले जाते हैं। ठीक है जी, 3 क्लास में आपको बेटा जी मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। अगर तो आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको अगेन एक वार्निंग दे रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड की हैं, वो हम ग्रुप्स में या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको नहीं बताएंगे। तो वो देखने के लिए आपको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं तक जा सकती हैं जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा, अदरवाइज़ यू मे नॉट सी दिस। ठीक है जी, चलिए जी, अब लेसन नंबर 2 है। हम सबसे पहले यहाँ पर जब पेज रेडी करना है मैं आपको दिखाती चलूँ एक दफ़ा पहले, जस्ट जो हमने चैप्टर नंबर 1 का किया था। दिस इज़, हमने सबसे पहले यूनिट नंबर लिखा था, उसका नाम लिखा था। डिटेल में हमने लिखना होता है क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। हमारा है यूनिट नंबर 2, जिससे कि आप लोग जानते हैं। इसका नेम काइंडली आप बुक खोलकर अच्छे तरीके से देखकर लिख लीजिएगा। नाम है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नेम में नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं। ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन, एंड फंक्शनिंग, FUNCTIONING, फंक्शनिंग ऑफ अ प्लांट, PLANT, प्लांट, बॉडी, BODY। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी। उसके बाद हमारी आ जाती है यहाँ पे डिटेल। डिटेल में आपने सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी होती हैं। 1 इज़ क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हम लिखते हैं साथ साथ अपने। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज, लाइक दिस। एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, यूनिट नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी, डिटेल, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ओवर ईच वर्ड। पेज रेडी करते हैं ना जब आप, तो हर वर्ड के नीचे लाइन लगाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ लाइक द पैटर्न दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS फ्रॉम द स्टार्टिंग। जो हमारे नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उन सबको इसका बहुत अच्छे तरीके से पता है। सो 3 क्लास, एज़ यू ऑल नो दैट दिस इज़ द पैटर्न, और ये आपको फॉलो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर पैटर्न आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये चीज़ हम बियर नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करते हैं आप लोग, डेट एंड डे। सबसे पहले डेट एंड डे लगाते हैं। टुडे इज़ 13 जुलाई, 13 के ऊपर छोटा सा TH, फिर जुलाई, कोमा 2020, और एट द मिड ऑफ द पेज हेयर इट इज़ क्लास वर्क, एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज हेयर इट इज़ द डे, दैट इज़ मंडे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द टॉपिक। सबसे पहले आप आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं 1 और 2 आज, तो यहाँ पर हम टॉपिक में भी क्वेश्चन आंसर्स ही लिखते चले जाएंगे। आफ्टर दिस हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, लेट मी टेल यू फ्रॉम द बुक से देख के बताती हूँ।
What is WHAT? What? IS is THET. Importance. 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 OFO. Leaves. 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 For a plant. एक पौधे के लिए लीफ की, पत्ते की क्या अहमियत होती है? सो इन आंसर वी आर गोइंग टू राइट हेयर द आंसर फ्रॉम द बुक. सो आंसर इज leaves make 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 food for the plant. लीव्स क्या करते हैं? प्लांट के लिए खाना तैयार करते हैं. Therefore, वन मोर थिंग, 3 क्लास आपने 1 फिंगर डिस्टेंस दे के लिखना है, खुला खुला लिखना है, कि बिल्कुल भी अंदर अंदर नहीं जोड़ जोड़ के लिखना. बहुत प्यारी और बड़ी कॉपी होती है आपके पास, तो फिर भी आप कंजूसी करते हैं. Therefore, a leaf is called, इसलिए इस पत्ते को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री. FACTORY. फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इसलिए इसको पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाए. लीव्स वी ऑल्सो, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था वी ऑल्सो ईट leaves of some plants. हम कुछ पौधों के पत्ते खाते भी हैं, जो कौन से हैं? लाइक मस्टर्ड. MUSTARD. मस्टर्ड. स्पिनिश. SPINACH. कैबेज. CABBAGE. कैबेज. बहुत इजी आंसर है क्वेश्चन का, बता देती हूँ अगेन. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, देयरफॉर अ लीफ इज़ कॉल्ड food factory of the plant. We also eat the leaves of some plants like mustard, spinach and cabbage. Turn next page. We are going to write here question number 2. आप question number 2 आप अपनी बुक से देख के भी लिख सकते हैं, और आंसर मैं आपको लिखवाऊंगी. How do leaves make their food? लीव अपना फूड कैसे बनाते हैं? हमने बात तो कर ली कि वो प्लांट फूड फैक्ट्री है, तो अब वो अपना फूड बनाते कैसे हैं? सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है इन लीव्स, जो कि लीव्स के अंदर होता है, which captures sunlight. जो क्या करता है? सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है. Chlorophyll is the green pigment in leaves which captures sunlight. जो कि सनलाइट को सबसे पहले पकड़ लेते हैं. उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि in the presence, PRESENCE, presence of this light, LIGHT, light energy, ENERGY, leaves make food from water, WATER, water and carbon dioxide. अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ. क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स विच कैप्चर्स सनलाइट. In the presence of this light energy, leaves make food from water and carbon dioxide.
सो 3 क्लास वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखवा दिए हैं। अब लर्निंग आपने ख़ुद करनी है, आपने इन दोनों क्वेश्चंस की लर्निंग कर लेनी है ताकि आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का भी मसला ना हो। ठीक है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने आपको ये भी करवा दिया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीव्स फॉर अ प्लांट, कि प्लांट के लिए लीव्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। एक चीज़ आपने हमेशा याद कर रखनी है, प्लांट इज़ द लीव्स आर द प्लांट फूड फैक्ट्री। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।